हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। विशेषण क्या होते हैं? जो शब्द हमें किसी संज्ञा या सर्वनाम के बारे में कुछ जानकारी देते हैं कि वो कैसा है, उसके गुण के बारे में बताते हैं, उसका आकार, उसका रंग, उसका वजन, इस तरह से उसके संज्ञा सर्वनाम की कुछ विशेषता कुछ भी बताते हैं उसके बारे में, तो उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे वह बाजार से अनु के लिए पीली फ्रॉक लाई, तो कैसी फ्रॉक? फ्रॉक की विशेषता बताई जा रही है, पीली फ्रॉक। मीठे आम में आम की विशेषता बताई जा रही है, मीठे आम। लाल में रंग, लाल सेब में सेब का रंग बताया जा रहा है। छोटे छोटे बेर में बेर का आकार बताया जा रहा है। 2 किलो चावल में चावल की परिमाण बताया जा रहा है। तो इस तरह से जिन शब्दों से हमें संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता पता चलती है, उनके बारे में कुछ पता चलता है, उसको हम विशेषण कहते हैं। तो जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, और जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहा जाता है। तो जैसे कि पीली फ्रॉक में पीली विशेषण है और फ्रॉक विशेष्य, मीठे आम में मीठा विशेषण है और आम विशेष्य, लाल सेब में लाल विशेषण है और सेब विशेष्य। विशेषण के भेद। विशेषण मुख्यतः 4 तरह के होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण होते हैं जिस विशेषण से विशेष्य के बारे में गुण, दोष, उसका आकार, रंग, दशा, स्थिति आदि बताई जाती है। जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका एक विशाल देश है, तो कैसा देश है? विशाल। परिश्रमी विद्यार्थी सबको प्रिय होता है। मुझे मीठी चाय अधिक पसंद है। उसकी काली करतूतें, आप मोटी किताब। भारतीय बहुत मेहनती होते हैं, तो भारतीय बहुत कैसे होते हैं? मेहनती। तो इस तरह से ये जो विशेषता बताई जा रही है ये गुणवाचक विशेषण है। इसके बाद दूसरा होता है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण से हमें विशेष्य की संख्या का पता चलता है, उसकी गिनती का पता चलता है। जैसे 2 लड़के नाच रहे हैं, तो चित्र में 3 शेर हैं। अब संख्यावाचक विशेषण 2 तरह के होते हैं: निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में हमें फिक्स संख्या बता दी जाती है। अब इसके 6 उपभेद हैं। जैसे अनिश्चित संख्या बोधक विशेषण, जैसे उसमें मुख्यतः जैसे संख्या बता देंगे 1, 2, 3 इस तरह से। और पूर्ण संख्या बोधक में क्या होता है? पूर्णांक, जैसे 1, 2, 3 इस तरह से बताते हैं। और जैसे 4 गुलाब, 10 आदमी, 2 बच्चे। और अपूर्ण संख्या बोधक में क्या होता है? जो अपूर्ण संख्या, पूरी संख्याएं नहीं होती, जैसे 1/4, 2/3, 1.5, सवा, इस तरह के शब्द प्रयोग होते हैं। अब क्रमवाचक विशेषण होते हैं जिसमें क्रम संबंधी विशेषता बताई जाती है, जैसे तीसरी, पांचवी, छठी, इस तरह उसकी स्थिति बताई जाती है। आवृत्तिवाचक होते हैं जो उसके बताएं कि कितने गुना है, गहरा है, 2 गुना, 3 गुना, ये आवृत्तिवाचक हो गए। समुदायवाचक होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम की सामूहिक संख्या संबंधी बताते हैं, जैसे 4 आदमी, समूह में संख्या बताई जा रही है, 5 लोग, 20 कप, तो इस तरह से इनको समुदायवाचक विशेषण कहते हैं। अब मुझे 5 की 5 टॉफियाँ चाहिए, या तीनों के तीनों ठग पकड़े गए, इस तरह के समुदायवाचक विशेषण के उदाहरण होते हैं। इसके बाद समुच्चयवाचक विशेषण होते हैं, जैसे कि दर्जन मतलब 12, जोड़ा या जोड़ा का मतलब 2, 25 25 को बोलते हैं, 32 32 को, 40 40 को। तो इस तरह से समुच्चयवाचक विशेषण होते हैं। जैसे एक महीने में 1 दर्जन पेंसिल की जरूरत पड़ती है, तो ये समुच्चयवाचक विशेषण हो गया। इसके बाद प्रत्येक बोधक विशेषण होता है जब जो विशेषण संज्ञा सर्वनाम की प्रत्येक संबंधी विशेषता, मतलब हर एक के बारे में बताता है, जैसे प्रति व्यक्ति, हर आदमी, प्रत्येक कलाकार, इकाई के रूप में उसकी विशेषता बताता है, तो ये प्रत्येक बोधक विशेषण है। अब इसके बाद अनिश्चित संख्या बोधक विशेषण होते हैं जिससे किसी विशेष्य की अनिश्चित संख्या का पता चले, मतलब फिक्स संख्या का नहीं पता चलता। जैसे कुछ लड़के, आदिवासियों के बहुत घर हैं, तो कुछ, बहुत, थोड़े, ये सभी अनिश्चितता के बारे में बताते हैं। इसके बाद परिमाणवाचक विशेषण होता है। इसमें क्या होता है? नाप तोल के बारे में बताते हैं, जैसे 2 लीटर तेल, कुछ सामान, तो इसके 5 भेद होते हैं: निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। तो निश्चित परिमाण में संज्ञा सर्वनाम के निश्चित परिमाण का पता चलता है, जैसे 4 मीटर, 7 किलो, 2 क्विंटल, 10 तोला। और अनिश्चितवाचक परिमाण में हमें अनिश्चित संख्या का पता चलता है, जैसे थोड़ी दही, बहुत पानी, तनिक नमक, ढेर सा आटा, इस तरह से। अब सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण होता है जब सर्वनाम किसी संज्ञा शब्द की विशेषता बताए या विशेषण की तरह प्रयोग करे, जैसे उस लड़के को यहाँ लाओ, या वह लड़की अच्छा गाती है, तो ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। उस लड़के को मतलब यहाँ पर ये उस विशेषण की तरह प्रयोग हुआ है। तो अब सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है? सर्वनाम क्या होता है? जैसे वह टीवी देख रहा है, इससे किसी संज्ञा की जगह पर प्रयोग किया जा रहा है। वह लड़की,
तो यहाँ पर इसके बाद संज्ञा शब्द का भी प्रयोग होता है, तो ये सार्वनामिक विशेषण होता है। सार्वनामिक विशेषण 4 तरह के होते हैं। निश्चित या संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण, जैसे यह मेरी पुस्तक है, तो यहाँ पर संकेत दिया जा रहा है। अनिश्चयवाचक में किसी बच्चे के रोने की, कोई व्यक्ति, तो ये अनिश्चितता को बताते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम में विशेषण प्रश्न के तरह प्रयोग किया जाता है, जैसे आपको किस वस्तु की जरूरत है, तुम्हें कौन सी शर्ट चाहिए, तो इस तरह से ये प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण हो गए। संबंधवाचक में संबंध बताते हैं, जैसे जो आदमी परसों तुमसे झगड़ा था वह पागल है, वह चोर जो जेल से भाग गया था जिसे कल पुलिस ने पकड़ा था, तो यहाँ पर ये संबंध बताया जा रहा है। इसके बाद विशेषण का संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो कई बार विशेषक का प्रयोग ना करके विशेषण को ही प्रयोग करते हैं, जैसे वीरों की पूजा की जाती है, तो यहाँ पर ये संज्ञा का ही काम कर रहे हैं। छोटों से स्नेह करो, तो यहाँ पर छोटो, पाप से घृणा करो, तो ये शब्द जो विशेषण शब्द है ये संज्ञा की तरह ही प्रयोग किए जा रहे हैं। अब परिमाणवाचक और संख्यावाचक में अंतर, तो परिमाणवाचक विशेषण में चाय में चीनी कम है, मतलब नाप तोल करने वाली वस्तुओं के बारे में बताते हैं। और संख्यावाचक विशेषण में संख्या की जगह, जैसे आज कुछ लोग, तो ये कुछ क्या है जिसको हम गिन सकते हैं, संख्या के बारे में। विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं, जैसे उसने कुछ ज़्यादा ही खा लिया, तो यहाँ पर कुछ क्या है, ये ज़्यादा को विशेषण को भी विशेषता बता रहे हैं। बहुत ज़्यादा, तो ये ज़्यादा की विशेषता बता रहे हैं, तो इनको हम प्रविशेषण कहते हैं। अब विशेषण की तुलना, जैसे व्यक्ति, वस्तु और स्थिति की तुलनात्मक अवस्था को विशेषण की तुलनात्मक अवस्था, जैसे मदन अच्छा लड़का है, ये मूल अवस्था हो गई। इसके बाद उत्तरावस्था होती है जो तुलना के रूप में प्रयोग की जाती है, जैसे अजय मदन से अधिक अच्छा लड़का है, तो यहाँ पर दो व्यक्तियों में तुलना की गई। प्रतीक सबसे अच्छा लड़का है, तो ये उत्तम अवस्था हो गई। तो इस तरह से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था। तो सबसे पहले मूल अवस्था में क्या होता है, किसी एक व्यक्ति विशेष, प्राणी, वस्तु के बारे में विशेषता बताते हैं, जैसे शिवानी मेरी प्रिय सहेली है या बिमला सुंदर है। उत्तरावस्था में क्या होता है, दो व्यक्तियों की तुलना की जाती है, दो में कौन ज़्यादा अच्छा है, जैसे सबसे अधिक, सबसे कम, इस तरह की। जैसे कि दीपाली किरण से ज़्यादा सुंदर है, तो दो व्यक्तियों में तुलना हो गई। उत्तम अवस्था में क्या होता है, जैसे दो से ज़्यादा चीज़ों में जो सबसे अच्छा होता है या सबसे खराब होता है उसके बारे में बताया जाता है, सबसे ज़्यादा, सबसे कम, सबसे बढ़कर। जैसे हर एक विशेषण शब्द के 3 अवस्था होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था। तो श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम, सुंदर, सुंदरतर और सुंदरतम, इसी तरह से उच्च, उच्चतर और उच्चतम, निकट, निकटतर, निकटतम। तो इस तरह से शब्दों में बदलाव होते हैं। अब विशेषण की रचना, तो विशेष रूप से अच्छा, बुरा, पीला, इस तरह के विशेषण होते हैं। लेकिन क्या होता है, इनमें हम कुछ संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय द्वारा भी विशेषण बनाते हैं। तो संज्ञा से किस तरह विशेषण बनाए जाते हैं, जैसे कुछ में प्रत्यय इत जोड़ देते हैं, जैसे नियम से नियमित, चर्चा से चर्चित, कल्पना से कल्पनीय, दर्शन से दर्शनीय। तो इस तरह से कुछ कुछ से प्रत्यय जोड़ देते हैं संज्ञा शब्दों में, जैसे कि ई जोड़कर अज्ञान का अज्ञानी बन गया, एरा का मामा से ममेरा, मान विद्यमान, वी जोड़ते हैं तेजस से तेजस्वी। इस तरह से अलग अलग प्रत्यय जोड़कर संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाते हैं। इसके बाद सर्वनाम शब्दों से विशेषण बनाने के लिए भी कुछ प्रत्यय जोड़ते हैं, जैसे सा, यह है तो ऐसा, कुछ का कैसा, तू से तेरा, मैं से मेरा। इसके बाद क्रिया शब्दों से विशेषण बनाने के लिए हम उसमें आओ और इत जैसे प्रत्यय जोड़, से बिक से बिकाओ, टिक से टिकाओ, पल्लव से पल्लवित, लिख से लिखित। अव्यय से विशेषण बनाते हैं, जैसे भीतर से भीतरी, नीचे से निचला, बाहर से बाहरी, आगे से अगला, इस तरह से विशेषण बनाए जाते हैं। इसके बाद उपसर्गों से भी विशेषण बनाते हैं, जैसे नाकाम से नाकाम और नामुमकिन से निहत्था और निडर, स से सरल और सफलता, दुधारी, दुभाषी। इस तरह से अलग अलग उपसर्ग लगाकर हम विशेषण बनाते हैं। तो क्या क्या चीज़ें सीखी, कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण 4 तरह के होते हैं, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और संकेतवाचक। गुणवाचक विशेषण संज्ञा और सर्वनाम के रंग, रूप, आकार, उनके गुण दोष की विशेषता बताते हैं। परिमाणवाचक विशेषण उनकी नापतोल की विशेषता बताते हैं। परिमाणवाचक विशेषण 2 तरह के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। संख्यावाचक विशेषण संख्या की विशेषता बताते हैं।
वे भी दो तरह के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। जो विशेषण किसी विशेष्य की भी विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। इसके बाद विशेषण शब्दों की रचना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय से कर सकते हैं। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था। तो ये था बच्चों विशेषण के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।